दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर हमने जीत के कई शानदार जश्न देखे हैं और हार के बाद छलकते हुए आंसू भी देखे हैं। लेकिन आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में पल्ले केले के मैदान पर जो कुछ भी हुआ, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। इंग्लैंड के हाथों मिली एक बेहद ही रोमांचक, दिल दहला देने वाली और दर्दनाक हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का खेमा पूरी तरह से मातम में डूब गया। ये सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि यह करोड़ों पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों के टूटने की आवाज थी। जब शाहीन शाह अफरीदी की आग उगलती गेंदों के बावजूद हैरी ब्रूक ने 100 रनों की वो चमत्कारी पारी खेलकर पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली, तो मैदान पर खड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों के चेहरे देखने लायक थे। किसी की आंखें नम थीं, तो कोई निराशा में जमीन पर बैठ गया था। लेकिन सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाला नजारा था पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आगा का, जो इस भारी दबाव और शर्मनाक हार के बाद अपने आंसुओं पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाए। आज के इस बेहद ही खास और भावुक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोते हुए कप्तान सलमान आगा ने भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर ऐसा क्या कह दिया, जिसने रातों रात पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया है। मैच खत्म होने के तुरंत बाद का नजारा किसी भी क्रिकेट प्रेमी के लिए बहुत ही ज्यादा भावुक करने वाला था। जैसे ही इंग्लैंड ने अपना विजयी रन बनाया, कप्तान सलमान अली आगा मैदान के बीचों बीच घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर जो मायूसी और जो दर्द था, उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। शाहीन शाह अफरीदी, जिन्होंने 4 विकेट लेकर अपनी जान लड़ा दी थी, वह खुद बहुत उदास थे। लेकिन वह अपने कप्तान के पास गए और उन्हें गले लगाकर सांत्वना देने की कोशिश की। पूरे पल्ले केले स्टेडियम में बैठे पाकिस्तानी समर्थक अपने आंसू पोंछ रहे थे। जब पूरी पाकिस्तानी टीम भारी कदमों से अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रही थी, तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब जानते थे कि उन्होंने एक जीता जिताया मैच अपने हाथों से फिसलने दिया है। 58 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट गिराने के बाद भी मैच हार जाना एक ऐसी कड़ी सच्चाई थी जिसे कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आसानी से हजम नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, क्रिकेट के खेल में एक कप्तान पर पूरी कौम का दबाव होता है, और जब वह टीम पाकिस्तान जैसी हो, जहां क्रिकेट को एक धर्म की तरह माना जाता है, तो हार का यह बोझ कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे के कुछ ही देर बाद कप्तान सलमान अली आगा को मीडिया का सामना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आना पड़ा। जब वह कमरे में दाखिल हुए तो उनकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं। साफ लग रहा था कि वह ड्रेसिंग रूम में बहुत ज्यादा रोकर आए हैं। उनकी चाल में वह हमेशा वाला आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक हारे हुए सेनापति की थकावट थी। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे और उनके सामने माइक रखा गया, कमरे में मौजूद सभी पत्रकारों में एक खामोशी छा गई। हर कोई उस दर्द को महसूस कर सकता था जो सलमान आगा के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब उनसे इस हार के बारे में पहला सवाल पूछा गया, तो सलमान आगा का गला रुंध गया। वह कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाए। उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और पानी का एक घूंट लिया। माइक को अपने करीब खींचते हुए एक बेहद ही कांपती हुई और भारी आवाज में उन्होंने कहा, मैं सबसे पहले अपनी पूरी कौम से, अपने हर एक पाकिस्तानी फैन से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। आज हमने आपको बहुत निराश किया है। आप लोग स्टेडियम में और टीवी स्क्रीन के सामने हमसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे थे, लेकिन हम उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए। यह हार बहुत ज्यादा चुभने वाली है और एक कप्तान के तौर पर मैं इस पूरी हार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता हूँ। इतना कहते कहते सलमान आगा की आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्हें अपनी बात बीच में ही रोककर अपने आंसू पोंछने पड़े। ये एक ऐसा पल था जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को भावुक कर दिया। दोस्तों, खुद को थोड़ा संभालने के बाद सलमान आगा ने मैच की उन तमाम गलतियों पर बहुत ही बेबाकी से बात की जिनकी वजह से उन्हें यह हार नसीब हुई। उन्होंने कहा, टी20 क्रिकेट में 164 रन का स्कोर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं होता है, खासकर जब आपके सामने इंग्लैंड जैसी खतरनाक विश्व चैंपियन टीम हो। हमारे टॉप ऑर्डर ने आज बहुत ज्यादा निराश किया। बाबर आजम और फखर जमान जैसे हमारे सबसे बड़े और अनुभवी खिलाड़ियों से हमें बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन हम बोर्ड पर वो रन नहीं लगा पाए जो हमें एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर सके। साहिबजादा फरहान ने बहुत ही शानदार लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से किसी का भी अच्छा साथ नहीं मिला। जब हम गेंदबाजी करने आए तो शाहीन अफरीदी ने हमें एक सपनों जैसी शुरुआत दी थी। 17 रन पर 2 विकेट और फिर 58 रन पर 4 विकेट। उस वक्त मैच पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में था, लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि हम हैरी ब्रूक को रोक नहीं पाए। सलमान आगा ने आगे बोलते हुए इंग्लैंड के शतकवीर हैरी ब्रूक की बहुत जमकर तारीफ की। खेल भावना का एक बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश करते हुए उन्होंने कहा, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां आपको सामने वाले की तारीफ करनी ही पड़ती है, चाहे वह आपको कितना भी दर्द क्यों ना दे। हैरी ब्रूक ने आज जो पारी खेली है, वह मेरे क्रिकेट करियर में देखी गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक है। जब पूरी इंग्लैंड की टीम भारी दबाव में बिखर रही थी, तब ब्रूक ने जिस तरह से हमारे स्पिनर्स पर और तेज गेंदबाजों पर पलटवार किया, उसने हमसे यह मैच पूरी तरह से छीन लिया।
हमने उनके लिए कई तरह की फील्डिंग सेट की, कई अलग अलग प्लान बनाए, लेकिन आज उनका दिन था और उनकी उस 100 रनों की जादुई पारी के आगे हमारे सारे प्लान धरे के धरे रह गए। दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी पूरी गंभीरता के साथ चल रही थी। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं हुई। सलमान आगा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और भारत के घरेलू क्रिकेट ढांचे की भी बहुत जमकर तारीफ की। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव में कभी भी घबराते नहीं है। अगर उनके 3 विकेट जल्दी गिर भी जाएं, तो उनका चौथा या 5वां नंबर का खिलाड़ी आकर भी वैसी ही आक्रामक बल्लेबाजी करता है। उनके अंदर हार का डर नहीं है और इसका सबसे बड़ा श्रेय उनके शानदार घरेलू क्रिकेट ढांचे और उनके शानदार सिस्टम को जाता है। जिस तरह से भारत में युवा खिलाड़ियों को तराशा जाता है, जिस तरह से IPL उन्हें दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ खड़ा कर देता है, वह उन्हें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। जब कोई युवा भारतीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम रखता है तो वह पूरी तरह से तैयार होता है। हमें पाकिस्तान में भी बिल्कुल उसी तरह के एक मजबूत और बेखौफ सिस्टम की बहुत सख्त जरूरत है, जो खिलाड़ियों को हार के डर से बाहर निकाल सके। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के जुनून की दाद देते हुए आगा ने आखिर में कहा, आप जसप्रीत बुमराह को देख लीजिए या उनके किसी भी युवा खिलाड़ी को, जब वह तिरंगे के लिए मैदान पर उतरते हैं तो वह अपनी जान लड़ा देते हैं। आज मैं यह बात पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि क्रिकेट के खेल में इस वक्त भारत से बेहतर मानसिकता वाली कोई भी टीम नहीं है। हमें अगर अपनी टीम को फिर से उस विश्व विजेता वाले मुकाम पर लेकर जाना है तो हमें अपने पड़ोसी मुल्क की इस कभी हार न मानने वाली नेवर से डाई सोच को अपने अंदर लाना ही होगा। मैं हमेशा से उनकी इस लड़ाकू भावना का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। दोस्तों, एक पाकिस्तानी कप्तान के मुंह से, वो भी कितनी बड़ी और दर्दनाक हार के तुरंत बाद, अपनी सबसे बड़ी चिर प्रतिद्वंद्वी टीम भारत की इस तरह से खुलकर और इतनी ईमानदारी से तारीफ करना कोई मामूली बात नहीं है। सलमान आगा के इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि भले ही मैदान पर दोनों देशों के बीच कितनी भी बड़ी दुश्मनी और कड़ी टक्कर क्यों न हो, लेकिन खेल के प्रति सम्मान और एक बेहतरीन टीम की सराहना करना ही एक सच्चे खिलाड़ी की असली पहचान होती है। सोशल मीडिया पर सलमान आगा का यह वीडियो और उनका यह बयान आग की तरह फैल चुका है। हर एक भारतीय क्रिकेट फैन सलमान आगा की इस ईमानदारी, उनकी खेल भावना और उनके इस बड़ेपन की जमकर तारीफ कर रहा है। आज उन्होंने मैदान पर भले ही मैच हार लिया हो, लेकिन अपनी इस सच्ची बात से उन्होंने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जरूर जीत लिया है। यह हार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये उन्हें यह सोचने पर मजबूर करेगा कि उन्हें अपनी रणनीतियों में, अपनी मानसिकता में और अपने पूरे क्रिकेट ढांचे में क्या क्या बड़े बदलाव करने की जरूरत है। दूसरी तरफ सलमान आगा के इन शब्दों ने हम भारतीयों का सीना भी गर्व से चौड़ा कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी टीम इंडिया आज विश्व क्रिकेट में किस शानदार मुकाम पर खड़ी है, जहां हमारे विरोधी भी हमारी सफलता की मिसालें देते हैं। तो आपको पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का यह भावुक बयान और भारत को लेकर कही गई यह बड़ी बात कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम की निडर मानसिकता और BCCI के शानदार डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से कुछ बहुत बड़ा सीखने की जरूरत है? आप अपनी बहुमूल्य राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको हमारा यह खास, भावुक और गहराई से भरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और T20 वर्ल्ड कप की हर एक छोटी बड़ी खबर, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया की एक और नई रोमांचक और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।